अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों को अल्लाह के ज़िक्र की फ़ज़ीलत और बरकत के बारे में बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के ज़िक्र करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र अगर आप अकेले में करेंगे तो अल्लाह रब अर्श-ए आज़म पर अकेले में आपका ज़िक्र करते हैं। अगर आप इस दुनिया में आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने अहलो-अयाल, अपने परिवार के साथ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो अल्लाह अब भी महफ़िल में, फ़रिश्तों की महफ़िल में आपका ज़िक्र करते हैं। अगर आप किसी बड़े मजमे में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, किसी बड़े स्टेज पे जाकर 10,000, 20 लाख 10,000, 20,000 या फिर 1 लाख, 10 लाख की आबादी में एक बड़े महफ़िल में जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श-ए आज़म पर फ़रिश्तों की बड़ी महफ़िल में, जहाँ पर अनगिनत फ़रिश्ते रहेंगे, वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र आपका ज़िक्र करेंगे अल्लाह ताला। अल्लाह के ज़िक्र करने के ये फ़ायदे हैं। अब देखिए, अल्लाह के ज़िक्र करने के और क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। एक मिसाल के तौर पर कोई इंसान किसी इंसान को एच वर्ड से या एम वर्ड से या फिर आर वर्ड से किसी ने गाली-गलौच कर दिया, तो वो होता क्या है कि उसके वजूद पर तुरंत उनका असर, उस वर्ड का असर दिखने लगता है। वो लाल-पीला होने लगता है, गुस्से में आने लगता है और यहाँ तक कि वो उतावला होकर शायद मारपीट भी करने लगता है। इसका मकसद क्या है कि वो गाली उस वर्ड के असर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हालाँकि वो वर्ड ही है सिर्फ़, और तो कुछ है नहीं, वो वर्ड है। चाहे वो एच से हो, आर से हो, एम से हो, एल से हो, किसी भी वर्ड से हो, तो इस वर्ड का ही तो असर है ना? एक इंसान ने किसी इंसान को गधा कहा, हालाँकि वो तो गधा है नहीं, गधा वहाँ पर है भी नहीं। मतलब है कि वो उस इंसान के वजूद के ऊपर उस गधे के का असर आने लगा। उस वर्ड की वजह से वो भी गुस्सा होने लगा, वो भी लाल-पीला होने लगा, वो भी मारपीट करने के लिए तैयार होने लगा। मकसद क्या है कि वो उस वर्ड के असर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सॉरी। तो जब आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह के नाम से, या रहीम, या करीम, या सत्तार, या गफ़्फ़ार, या गफ़ूर, या अब्दुल मन्नान, या अब्दुल रहीम, या अब्दुल अब्दुल करीम, अब्दुल मन्नान, अब्दुल हन्नान, अब्दुल रहमान, इस तरह के नाम से जब आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, तो अल्लाह के नाम का असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जब एक छोटे से गधे जो जानवर है, उनके नाम का जब असर इतना होता है, एक छोटा-सा वर्ड जो एम वर्ड से हो, एम से शुरू हो या एल से शुरू हो या आर से शुरू हो, तो उस वर्ड का जब असर होता है, जो इंसान बेकाबू हो जाता है, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम का असर नहीं होगा? उनके नाम का बरकत नहीं होगा? उनके नाम की बरकत नहीं होगी? कौन बोला? आप अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, देखें कि कैसे बरकत होती है, कैसे उनकी फ़ज़ीलत मिलती है। आप पहले शुरू तो करें। जैसे आप अल्लाह के ज़िक्र का अपने ज़बान पे तारी करेंगे ना, शुरू करेंगे, तो आपके ज़बान में वो लज़्ज़त आने लगेगी। आप जब पहले तो आप इसको कंटिन्यू करें। जैसे-जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आपको इनका लज़्ज़त महसूस होने लगेगा, और जब लज़्ज़त महसूस होने लगेगा, तो आप इसको हमेशा सोचेंगे कि करने के लिए। आप सोचेंगे कि गुफ्तगू कम से कम हो, बस अल्लाह का ज़िक्र चलता रहे। क्योंकि इससे जो लज़्ज़त मिलती है ना, ये किसी और चीज़ में नहीं है। अल्लाह के ज़िक्र में ही पूरी हर चीज़ को सुकून है। इस पूरी दुनिया में आप कोई भी ऐसी चीज़ खा लें, पी लें, कुछ भी कर लें, सुकून आप नहीं खरीद सकते हैं। सुकून नहीं, आप कोई दवाई में नहीं मिलेगी। आपको भले ही कुछ पल के लिए आपको वो बेहोश कर सकता है, नींद दिला सकता है, लेकिन जैसे ही वो इंसान नींद से टूटता है, तो फिर वही बेचैनी होगा, क्योंकि वो सुकून, कल्ब का जो सुकून है ना, दिलों का जो सुकून है, वो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अल्लाह का ज़िक्र जब आप करेंगे, चाहे वो अल्लाह के मतलब बंदगी करते हुए नमाज़ के ज़रिए आप ज़िक्र करें, कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए ज़िक्र करें, या फिर तस्बीह जब पढ़ते हैं उसके तस्बीह के ज़रिए आप ज़िक्र करें, या फिर शॉर्ट में आप अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या फिर या अल्लाह या रहमान, इस तरह से कोई भी, या फिर कुरान पाक की छोटी-छोटी आयत जो है, आप उनका भी ज़िक्र कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो कि आप इनको आम बना दीजिए, आसान बना दीजिए। बस ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा, अब कुरान पाक को पढ़ना है, पहले हम वज़ू करेंगे, उसके बाद
ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، مطلب بہانہ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں۔ آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیات کو آپ ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پاک بنایا ہے، یہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ ناپاکی میں بھی مطلب اگر نہائے دھوئے ہوئے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، زبان سے چھو نہیں سکتے ہیں صرف آپ ہاتھ سے، لیکن ہاں زبان سے آپ کسی بھی چیز کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ زبان سے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے دیکھیے ذکر کی فضیلت، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، استغفر اللہ کیجئے، درود شریف پڑھیے، تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں چین و سکون، مطلب آپ کی جو پریشانی ہے نا، کسی بھی چیز کا اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ دھیرے دھیرے ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں پر بند راستہ ہے وہ دروازہ وہاں پر سے دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہاں پر سے کچھ ایسا ہونے والا تھا، ہم تو تصور بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ بندہ آیا، اس نے میرے لیے یہ کام کر دیا، یہاں پر سب تو میرا سالو ہو گیا۔ بس یہی ہے فنڈا، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ بند راستہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، ان کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو پل میں اس پوری دنیا کو کن بول کر پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کا یہ چھوٹی موٹی مشکل کیا چیز ہے؟ تو ناظرین، آپ لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کثرت سے کرتے رہیں، اپنے اللہ کی بندگی کریں، پنج وقت نماز پڑھیں، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، اپنے کردار کو اچھا رکھیں، اور یہاں تک کہ آپ جو زبان سے اور جو الفاظ بولتے ہیں نا، اس الفاظ کو پوزیٹو الفاظ رکھیں، ایسا نہیں کہ نیگیٹو الفاظ، پوزیٹو ہمیشہ رکھیں، اچھے الفاظ ادا کریں، تاکہ آپ کے الفاظ کا اثر آپ کے وجود پر بھی ہو، اور جس الفاظ سے آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں ان کے وجود پر بھی ان کا اثر ہو، کیونکہ الفاظ بہت معنی رکھتا ہے۔ تو ناظرین، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ